प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर जितने तीर चलाए सारे के सारे निशाने पर लगे। खासतौर से आम आदमी पार्टी को आपदा कहे जाने और शीश महल का जिक्र किए जाने से अरविंद केजरीवाल एकदम से हलकान हो गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को आपदा कहकर पीएम मोदी ने केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से किए गए सारे घोटालों की याद दिला दी, जिसे केजरीवाल लगातार फर्जी योजनाओं की आड़ में छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अय्याशी के तमाम सामानों से लैस शीश महल तो केजरीवाल की सबसे दुखती रग है और इसके लिए केजरीवाल ने पता नहीं कितने पापड़ बेले, कितने कानूनों को तोड़ा और कितने फरेब किए। इसका पता तो विजिलेंस की उस रिपोर्ट से चलेगा जो एलजीबी के सक्सेना को सौंपी जानी है। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ हमलों से बौखलाए केजरीवाल मीडिया के सामने आए और अपनी तारीफ के पुल बांधने लगे, लेकिन जैसे ही केजरीवाल ने अपने हिसाब से दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ करना शुरू किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे एक शख्स ने एक झटके में केजरीवाल के गुब्बारे की हवा निकाल दी। शख्स अचानक खड़ा हुआ और अपना पेट दिखाने लगा। उस शख्स ने कहा कि हर कहीं चक्कर काट चुका हूं, लेकिन इस दिल्ली में मुझे कहीं इलाज नहीं मिल रहा। अब सबके सामने ही भांडा फूटता देख केजरीवाल परेशान हो गए और उसे भरोसा दिलाया कि उनका इलाज किया जाएगा। फिर केजरीवाल ने उसका नाम और पता लेने के आदेश दिए, लेकिन तब तक बीजेपी इस मामले को ले उड़ी। इस घटना के बाद केजरीवाल का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और वे अनाप शनाप तर्क देने लगे। ये बात हर किसी को पता है कि पीएम की आवाज़ से भी बड़ा केजरीवाल का बंगला है, लेकिन केजरीवाल के बचाव में उतरे अपने हिस्सा से ज़मीन तक की कीमत जोड़कर घटाकर कह डाला कि पीएम आवास तो 2700 करोड़ का है। अगर केजरीवाल के शीश महल में ज़मीन की कीमत तय की जाए तो उसकी कुल कीमत भी हज़ारों करोड़ में होगी। केजरीवाल ने बेहद ऊटपटांग तरीके से पीएम मोदी के हमलों का जवाब देने की कोशिश की। पीएम मोदी ने दिल्ली के गरीबों को करीब 1600 फ्लैट्स की चाबी सौंपी तो केजरीवाल ने कह डाला कि 2030 तक बीजेपी दिल्ली की सारी झुग्गियों को खत्म कर देगी। केजरीवाल ने ये नहीं कहा कि ये झुग्गियों में रहने वाले हर व्यक्ति को पक्का मकान मिलेगा। मतलब साफ है कि केजरीवाल जिस नकारात्मक सियासत के लिए जाने जाते हैं वही सब एक बार फिर से फैलाने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों द्वारा प्रचंड बहुमत से मिली सरकार को पीएम मोदी ने गाली देने का काम किया। उन्होंने ये भी कहा, अगर 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनवाए न होते तो आम आदमी पार्टी को कोई नहीं पूछता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा कि आज पीएम मोदी दिल्ली आए थे, 43 मिनट का भाषण दिया, जिसमें ज्यादा वक्त तक हमें और दिल्ली वालों को गाली देते रहे। 2015 में दिल्ली के लोगों ने 2 सरकारें चुनी थी। कुछ मुद्दे एक सरकार के अधीन आते हैं जबकि कुछ दूसरी सरकार के। केंद्र की बीजेपी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। 10 साल में हमने इतने काम किए कि बताने में कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन जो बीजेपी की सरकार चुनी गई थी उसने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो अपने 43 मिनट के भाषण में गिना सकते। इसलिए आज दिल्ली वालों को सिर्फ गाली देकर गए। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली हाफ स्टेट है, यहाँ काम करने की जिम्मेदारी 2 सरकारों की होती है, एक हमारी सरकार की और दूसरी केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी। हमने तो बहुत काम किया लेकिन बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। हमने तो अपने काम गिनवाए लेकिन बीजेपी ने कोई काम नहीं गिनवाया, सिर्फ दिल्ली वालों को और दिल्ली की सरकार को गाली देने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।